कविता असुरक्षित और कमजोर लोगों की विधा नहीं है, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे सहिष्णु और सबसे दिलफेक लोगों की विधा है। ये आज आपको बताना है। जोरदार तालियों से स्वागत करिए चंदौसी से आए मेरे भाई चिराग शर्मा का। लल्लन टॉप ने आज हिंदी और उर्दू का फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए बालमोहन पांडे, मोहतरमा मनु वैशाली साहिबा, जनाबे अब्बास कमर साहब, अमन अक्षर साहब, इस्तकबाल फरमाइए। कुछ भी बचा ना कहने को, हर बात हो गई, आओ कहीं शराब पिए रात हो गई। जितना इस जगह का AQI है उतने की टिकट खरीद कर आप लोग आए, इसके लिए एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए। तमन्नाओं को जिंदा, आरजुओं को जमा कर लूं, ये शर्मीली नजर कह दे तो कुछ गुस्ताखियां कर लूं। कोई भी जुल्म करे खुल के एतराज करो कि एतराज बगावत नहीं हिफाजत है, कि एतराज गवाही है जिंदा होने की, कि एतराज मसावात की अलामत है। क्या बात है। नैनन को मीच मीच नैन को खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी, मुस्काए मंद मंद मन में ही मीत संग मीठी मीठी मौन मनुहार करे। क्या बात है, वाह। जिंदगी लेकर जहां जाती है जाते जाइए, वापसी का रास्ता लेकिन बनाते जाइए। क्या बात है, वाह 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 वाह। मुझे लड़ना है दुनिया से अकेले अब तुम्हारे बिन, अगर मैं हार जाऊं तो मुझे कमजोर मत कह। कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। और नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई, फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका लल्लन टॉप का। सेंसोडेंट के प्रेजेंट्स लल्लन टॉप अड्डा, को पावर्ड बाय टेक्नो स्पोर्ट, आईटेल, सेंटर फॉर साइट, हायर, टूरिज्म पार्टनर मध्य प्रदेश टूरिज्म, सेलिब्रेशन पार्टनर मॉर्फेयस, डेयर टू ड्रीम। SLS और पैराबेन गॉन तो का करंट ऑन। व्हाट देन? इसके पोटेशियम आयंस करी ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। तो कविता असुरक्षित और कमजोर लोगों की विधा नहीं है, ये दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे सहिष्णु और सबसे दिलफेक लोगों की विधा है। ये आज आपको बताना है। इस मुशायरे के लिए सबसे पहले इसकी निज़ामत कर रहे हैं मेरे साथी, मेरे दोस्त, बहुत काबिल शायर चिराग शर्मा। उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, वो मंच पर अपने साथियों को उनके परिचय के साथ आमंत्रित करेंगे। ज़ोरदार तालियों से स्वागत करिए चंदौसी से आए मेरे भाई चिराग शर्मा का। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूँ अगर बुरा ना लगे। दोस्तों आदाब, मैं चिराग शर्मा इस्तकबाल करता हूँ आप तमाम अदब नवाज दोस्तों का लल्लन टॉप अड्डे की इस खूबसूरत महफिल में। लेकिन इससे कबल कि मैं आपसे कुछ ज़्यादा गुफ्तगू करूं, मैं यहाँ अकेला हूँ, आपकी तादाद वहाँ सैकड़ों में है, तो पहले मैं अपना पलड़ा ज़रा भारी कर लूँ। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मोहतरम बालमोहन पांडे। हमारी फहरिस्त की एक अगली आवाज़, हिंदी मंचों का एक अहम नाम, मोहतरमा मनु वैशाली साहिबा, इस्तकबाल कीजिए। मेरे अजीज़ दोस्त, आपके महबूब शायर जनाबे अब्बास कमर साहब। और आज का वो नाम जिसका इंतज़ार हमसे ज़्यादा आप कर रहे हैं, एक हिंदी कविता और गीत का हस्ताक्षर अमन अक्षर साहब, इस्तकबाल फरमाइए। अब देखिए दोस्तों, आपने फहरिस्त को देख लिया है। मुझे कहना तो ये चाहिए कि लल्लन टॉप ने आज हिंदी और उर्दू का फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता सजाया है, लेकिन अगर मैं ये बात कहूँ भी पूरे एतमाद से तो शायद आपको यकीन कुछ कम होगा इस बात पर, क्योंकि आप शायद ख़ुद भी फ़र्क ना कर पाएँ कि किस फूल से उर्दू की महक आ रही है और किस फूल से हिंदी की महक आ रही है। क्योंकि हम ना उर्दू में ना हिंदी में गज़ल कहते हैं, हम तो बस आपकी बोली में गज़ल कहते हैं। लेकिन एक बात का मैं आपसे ज़रूर कहता चलूँ, अगर आप लोगों ने मंचों को सिर्फ उसी हालत में देखा या सुना है जिस हालत में ना वो देखने लायक बचे ना सुनने लायक, तो ये मेरा वादा है आपसे कि आज आपको साहित्य के नाम पर साहित्य सुनवाया जाएगा।
क्योंकि लल्लन टॉप ने जिस खूबसूरती के साथ आज की फहरिस्त मुरत्तिब की है, उसमें ऐसे शायरों को मदऊ किया गया है जो मशहूर तो हैं, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है कि वो मशहूर हैं। बड़ी बात ये है कि उनकी वजह शोहरत सिर्फ शायरी है। ना उन्होंने कभी मंचों पर शोहरत बिटोरने के लिए लतीफ़े सुनाए, ना किसी राजनीतिक दल की कसीदे लिखे। उन्होंने सिर्फ शायरी की, और ऐसी शायरी की जिसे आज आप सुनेंगे तो ये महसूस करेंगे कि इधर उधर से बिखर रहा हूँ, ये शायरी है। इधर उधर से बिखर रहा हूँ, ये शायरी है। मैं आज ऐलान कर रहा हूँ, ये शायरी है। और खुदा को पाने की आरजू थी, वो बंदगी थी। खुदा को महसूस कर रहा हूँ, ये शायरी है। आज की शाम आपको ऐसी शायरी सुनवाने का वादा मैं आपसे किए देता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ वक्त बहुत कम है, और ये वक्त जो निज़ामत में ख़र्च किया जाना है, अगर इसे बचा लिया जाए और शायरों की नज़र कर दिया जाए तो इसमें फ़ायदा सिर्फ सामईन का होगा। मैंने आपसे बहुत बड़े बड़े दावे तो कर दिए हैं, लेकिन इससे पहले कि आप मेरे दावों को खोखला समझें, कि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने दावों की हिफाजत के लिए कुछ मजबूत दलीलें पेश करूँ। ना आए लब पे तो कागज़ पे लिख लिया जाए, किसी ख्याल को मायूस क्यों किया जाए। ना आए लब पे तो कागज़ पे लिख लिया जाए, किसी ख्याल को मायूस क्यों किया जाए। वो देखते हैं वजाहत तलब निगाहों से, मैं चाहता हूँ इशारा समझ लिया जाए। मुझे ये समझ में आ गया है कि आपने मेरा इशारा समझ लिया है। अब बग़ैर किसी तमहीद के और ताख़ीर के मैं अपनी फहरिस्त के पहले बेशकीमती शायर से आपका तारुफ़ करवा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि दिया जला के सभी बामो दर में रखते हैं, और एक हम हैं उसे रहगुज़र में रखते हैं। समंदरों को भी मालूम है हमारा मिजाज, कि हम तो पहला कदम ही भंवर में रखते हैं। मैं बहुत इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ और पूरे हक़ के साथ आप आज की फहरिस्त के पहले शायर और आपके ही शहर की नुमाइंदगी करने वाली एक मोतबर आवाज़, गज़ल के जूढ़े में फूल टाँकने वाला शायर, आपका महबूब दोस्त जनाब बालमोहन पांडे को आवाज़ दे रहा हूँ कि पाँव के नीचे फूल रख देगा, ज़िंदगी भर निकालते रहना। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जनाब बालमोहन पांडे। जहाँ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया चिराग भाई। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग सुनने आए हैं। जितना इस जगह का AQI है उतने की टिकट खरीद कर आप लोग आए, इसके लिए एक बार अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजा लीजिए। वक्त बहुत ही कम है, मैं शुरू करता हूं कुछ शेरों से, और उसके बाद जैसा माहौल होगा वैसे मैं कुछ पुराने शेर सुनाता हूं। सुनिएगा कि इतनी नदामत से कल उसने हाथ लगाया, इतनी नदामत से कल उसने हाथ लगाया, जख्म से पहले मोहन मेरा दिल भराया। इतनी नदामत से कल उसने हाथ लगाया, जख्म से पहले मोहन मेरा दिल भराया। वो तो जूड़ा बांध के मिलने आई मुझसे, वो तो जूड़ा बांध के मिलने आई मुझसे, मैं ही शर्म के मारे फूल नहीं दे पाया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो तो जूड़ा बांध के मिलने आई मुझसे, मैं ही शर्म के मारे फूल नहीं दे पाया। और कुछ शेर देखिएगा कि समय से पहले भले जिंदगी की शाम आए, समय से पहले भले जिंदगी की शाम आए, किसी तरह तो उदासी का घाव भर जाए, किसी तरह तो उदासी का घाव भर जाए। और ये शेर मैं आमतौर पे लड़कियों की नज़र कर देता हूँ। किसी तरह तो उदासी का घाव भर जाए, जो शेर समझे, जो शेर समझे मुझे दाद वाद देता रहे, जो शेर समझे मुझे दाद वाद देता रहे, गले लगाए जिसे गम समझ में आ जाए। जो शेर समझे मुझे दाद वाद देता रहे, गले लगाए जिसे गम समझ में आ जाए। और कुछ शेर मैं सुना रहा था, सुनिएगा, दोबारा से जुड़िएगा मेरे साथ कि किसी का गम मेरे गम से जुदा नहीं लगता, कि दूसरा भी मुझे दूसरा नहीं लगता, तू अगर हाथ पकड़ ले तो शायद अच्छा लगे, बुरा तो खैर किसी बात का नहीं लगता। और कुछ शेर देखिएगा कि जब तेरी आंखों में वीरानी बहुत होती है,
जब तेरी आंखों में वीरानी बहुत होती है, जाने क्यों मुझको पशेमानी बहुत होती है। जब तेरी आंखों में वीरानी बहुत होती है, जाने क्यों मुझको पशेमानी बहुत होती है। और तू मेरी कोई नहीं, कोई नहीं, तू मेरी कोई नहीं, फिर भी तुझे गैर के साथ देखता हूं तो परेशानी बहुत होती है। बहुत शुक्रिया। तू मेरी कोई नहीं, फिर भी तुझे गैर के साथ देखता हूं तो परेशानी बहुत होती है। और शेर है कि देखता हूं तो परेशानी बहुत होती है, और क्या यही है वो जिसे प्यार किया है तुमने। क्या यही है वो जिसे प्यार किया है तुमने। आईना देख के हैरानी बहुत होती है। बहुत शुक्रिया। क्या यही है वो जिसे प्यार किया है तुमने, आईना देख के हैरानी बहुत होती है। एक शेर, एक मतला और एक शेर देखिएगा, उसके बाद एक नज्म सुनाना चाहता हूँ। मतलब है कि खुल के रो लेने से दिल हल्कान हो जाएगा क्या। खुल के रो लेने से दिल हल्कान हो जाएगा क्या। मुस्कुरा दूंगा तो सब आसान हो जाएगा क्या। मुस्कुरा दूंगा तो सब आसान हो जाएगा क्या। और वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, मेरी दुनिया नहीं। वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, मेरी दुनिया नहीं। एक शजर कटने से बन वीरान हो जाएगा क्या। बहुत शुक्रिया। वो मेरी दुनिया का हिस्सा थी, मेरी दुनिया नहीं। एक शजर कटने से बन वीरान हो जाएगा क्या। क्या बात है। और मैं अगर अपनी खुशी से एक दिन भी काट लूं, मैं अगर अपनी खुशी से एक दिन भी काट लूं, आप लोगों का बहुत नुकसान हो जाएगा क्या। बात है भाई, वाह 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 वाह। एक नज्म मैं सुनाना चाहता हूं, हो सकता है आपने सुन भी रखी हो। बहुत दिनों बाद मंच पर आया हूं। एक नज्म है, उसका उन्वान है इंतज़ार। सुनिएगा। तेरी तलब का सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं कि तुझसे राब्ता मेरा ज़रूरतन तो नहीं। तेरी तलब का सबब सिर्फ खालीपन तो नहीं कि तुझसे राब्ता मेरा ज़रूरतन तो नहीं। मैं ढूंढता था शजर आसमां के होते हुए, तेरे फिराक में था दो जहां के होते हुए। जब आशना थी मोहब्बत की हर गली मुझसे, मैं ज़िंदगी से बहुत खुश था ज़िंदगी मुझसे। जब एहतराम किया करती थी सबा मेरा, बाहर खोज लिया करती थी पता मेरा। क्या बात है। जब आशना थी मोहब्बत की हर गली मुझसे, मैं ज़िंदगी से बहुत खुश था ज़िंदगी मुझसे। जब एहतराम किया करती थी सबा मेरा, बाहर खोज लिया करती थी पता मेरा। जब आंसुओं को मयस्सर हज़ार शाने थे, जब इंतज़ार न करने के 100 बहाने थे। जब आंसुओं को मयस्सर हज़ार शाने थे, जब इंतज़ार न करने के 100 बहाने थे। तेरी उम्मीद पर दिल बेकरार तब भी था, यकीन कर कि तेरा इंतज़ार तब भी था। जिंदाबाद भाई, जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, वाह, 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 बहुत शुक्रिया। स्पिरिट तो वही है जो मैदान में उतरे। टेक्नोस्पोर्ट, स्पोर्ट योर स्पिरिट। अब वक्त क्योंकि बहुत ही कम है, मैं अपना वक्त समझता हूँ और एक नज़्म पढ़ना मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ। ये नज़्म मैं कहीं और नहीं पढ़ पाता, लेकिन मुझे दावा है कि जितनी आसानी से ये नज़्म इस बैनर के नीचे पढ़ी जा सकती है, उतनी कहीं और नहीं पढ़ी जा सकती है। इस्तकबाल है भाई। मैं लल्लन टॉप के एहतराम में ये नज़्म पढ़ रहा हूँ और इसके भरोसे पे पढ़ रहा हूँ कि ये आप सुनेंगे और समझेंगे। इसकी भूमिका सिर्फ इतनी है। अब तक मैंने वो सब सुनाया जो आप सुनना चाहते थे, अब मैं वो सुनाना चाहता हूँ जो आपको सुनना चाहिए। वाह। एक मेरा भी फ़र्ज़ है, आप लोगों का भी सुनने का फ़र्ज़ है। इस पर तालियां नहीं चाहिए मुझे, इस पर सुन लीजिए बस, मेरी तसल्ली हो जाएगी। इस नज़्म का उन्वान है ब्लाइंड फॉलोअर्स, अंध भक्त। और इसका बस 2-3 मिनट की नज़्म है, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, सुनिएगा। कुलदीप भाई आप सुनिएगा। आप नज़्म का उन्वान है ब्लाइंड फॉलोअर्स। हो सकता है इसकी ज़बान थोड़ी मुश्किल लगे, लेकिन मेरी गारंटी है कि आपको समझ आ जाएगी। मैं आज तुमसे मुखातिब हूँ मेरे हमवतनों, किताब शिकवाए गम आज कुछ ज़्यादा है। मिजाज अपना तुनुक ज़र्फ तो नहीं, लेकिन वतन में ज़ोरे सितम आज कुछ ज़्यादा है। क्या बात है। वाह वाह। मैं आज तुमसे मुखातिब हुई हूँ कि देखता हूँ तुम्हारे पाँव खुले हैं मगर दिमाग असीर। तुम अपनी आंखों पे रंगीन पट्टियाँ बांधे, घरों से उड़ते धुएं को बता रहे हो अबीर। मचा के गुल कोई इमदाद तो नहीं करते,
बहुत अजीज सही तुमको सरजमी अपनी, जब आज तोप नहीं जहन राज करते हैं, तुम्हारे पास कोई सोच ही नहीं अपनी। क्या बात है, वाह, वाह, मचा वाह, के वाह, गुल कोई इमदाद तो नहीं करते, बहुत अजीज सही तुमको सरजमी अपनी, बहुत अजीज सही तुमको सरजमी अपनी, भाई जब वाह। आज तोप नहीं जहन राज करते हैं, तुम्हारे पास कोई सोच ही नहीं अपनी। क्या बात मैं आज तुमसे मुखातिब हुई हूं कि डरता हूं किसी के कहने पे तुम लोग जहर खा लोगे। आए है। मैं आज तुमसे मुखातिब हुई हूं कि डरता हूं किसी के कहने पे तुम लोग जहर खा लोगे, किसी के टोकने पे घर की वुसअतों के लिए तुम अपने सहन के सब पेड़ काट डालोगे। क्या बात है यार, वाह 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 वाह। मैं आज तुमसे मुखातिब हुई हूं कि डरता हूं किसी के कहने पे तुम लोग जहर खा लोगे, किसी के टोकने पे घर की वुसअतों के लिए तुम अपने सहन के सब पेड़ काट डालोगे। आहा। सितारा जिसके ताक़ुब में लड़ते भिड़ते हो, कहीं वो टूट के आंखों में ही न गड़ जाए। सितारा जिसके ताक़ुब में लड़ते भिड़ते हो, कहीं वो टूट के आंखों में ही न गड़ जाए। जो तुमको दूसरों की बेबसी पे आती है, उसी हंसी पे पशेवा न होना पड़ जाए। आए हाय, वाह 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 वाह। मैं आज तुमसे मुखातिब हुई हूं कि जानता हूं तुम्हारी नफरतों का छोर लाशऊरी नहीं, झुलसते जिस्म जिन्हें तुम अलाव करते हो, तुम्हारे जिस्म जला दें कोई जरूरी नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तुम्हारे जिस्म तुम्हारे घर न जला दें कोई ज़रूरी नहीं। सवाले फाका मलबूस पूछने पे वो लोग मजाजी ख्वाबों की तस्वीर पेश करते हैं। सवाले फाका मलबूस पूछने पे वो लोग मजाजी ख्वाबों की तस्वीर पेश करते हैं। तुम्हें पता है जिन्हें तुम खुदा समझते हो, तुम्हारे सोचने और बोलने से डरते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। सवाले फाका मलबूस पूछने पे वो लोग मजाजी ख्वाबों की तस्वीर पेश करते हैं। तुम्हें पता है जिन्हें तुम खुदा समझते हो, तुम्हारे सोचने और बोलने से डरते हैं। कोई भी जुल्म करे खुल के एतराज़ करो कि एतराज़ बगावत नहीं हिफाजत है, कि एतराज़ गवाही है जिंदा होने की, कि एतराज़ मसावात की अलामत है। क्या बात है, कोई भी जुल्म करे खुल के एतराज़ करो कि एतराज़ बगावत नहीं हिफाजत है, कि एतराज़ गवाही है जिंदा होने की, कि एतराज़ मसावात की अलामत है। ए मेरे प्यारे वतन वासियों, खुदा के लिए दिलो दिमाग तुम अपने ज़रा कुशादा करो। ए मेरे प्यारे वतन वासियों, खुदा के लिए दिलो दिमाग तुम अपने ज़रा कुशादा करो। उजाला कहने से पहले तुम उसको देख तो लो, दिए में आग लगा दी गई है बेखबरों। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। Jugar es divertido. Sonido enmercido. Conectado. भाई क्या बात है, क्या बात है। बालमोहन पांडे ने मजबूर कर दिया सेंटर पे आने के लिए। अब हाजरीन देखिए, मुझे खुशी इस बात की है कि मैंने जो दावा किया था उसकी दलील के तौर पे आपने अपनी तालियों का भी सहारा दिया। अब मुझे यकीन है कि इन्होंने जो फ़ज़ा बनाई है, आपके जहन में शायद ये बात होगी, वो इतनी मीठी बातें कर गया है कि बिस्तर चींटियों से भर गया है। लेकिन अब मैं चूंकि खुद भी गज़ल का मारा हुआ हूँ, तो मेरी मजबूरी एक ये भी है, मेरी ज़हनी कैफियत ये है कि तमन्नाओं को ज़िंदा आरज़ुओं को जमा कर लूँ, तमन्नाओं को ज़िंदा आरज़ुओं को जमा कर लूँ, ये शर्मीली नज़र कह दे तो कुछ गुस्ताखियाँ कर लूँ, और चमन में है बहम परवाना और शम्मो गुलो बुलबुल, इजाज़त हो तो मैं भी हाल दिल अपना बयां कर लूँ। तो अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो चंद अशार से मैं अभी आपकी खिदमत करूं। बहुत अच्छा माहौल बनाया, लेकिन मुझे दरअसल गज़ल सुनानी है। गज़ल के लिए आपको ज़रा सा मेरे ज़रा और करीब आना पड़ेगा अपनी समातों के हवाले से। एक मतला अर्ज़ कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद का सफ़र वो मतला तय करेगा। मुलाहिज़ा कीजिए कि नज़रें मिली, बहुत तवज्जो, कि नज़रें मिली तो बात नहीं कर सकूँगा मैं। वाह। नज़रें मिली तो बात नहीं कर सकूँगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूँगा मैं। क्या बात, वाह 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 वाह। नजरें मिली तो बात नहीं कर सकूंगा मैं, दो काम एक साथ नहीं कर सकूंगा मैं। एक मतलब और सुना रहा हूँ गज़ल का, मुलाहिज़ा कीजिए कि तुम्हें ये गम है, तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियाँ नहीं आती। वाह। तुम्हें ये गम है कि अब चिट्ठियाँ नहीं आती, हमारी सोचो हमें हिचकियाँ नहीं आती। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, मुझे आज पता चला आप ये भी कर लेते हैं। हमारी सोचो हमें हिचकियाँ नहीं आती। एक मतला एक शेर और मुलाहिज़ा कीजिए। देखिए अमूमन ये इल्ज़ाम आता है शायरों के दामन पर कि रोते धोते रहते हैं बेचारे। रोने की भी तो कुछ वजूहात होती हैं, मैंने उनमें से दो वजह तलाशी हैं, मैं आपको वो आपके सामने पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए
कि रोने की एक वजह कि मेरा रोने वाला हाल भी है। रोने की एक वजह कि मेरा रोने वाला हाल भी है। दूसरी और जरूरी वजह कि आज उसका रुमाल भी है। क्या बात, वाह। दूसरी और जरूरी वजह कि आज उसका रुमाल भी है। और ये तो दरिया दिली समझिए, कांटा डाला दरिया में। ये तो दरिया दिली समझिए, कांटा डाला दरिया में। वरना मैं जिस कश्ती में बैठा हूं उसमें जाल भी है। क्या बात, वरना मैं जिस कश्ती में बैठा हूं उसमें जाल भी है। और एक गज़ल से कुछ अशार मुलाहिजा कीजिए। देखिए, एक पुरानी सी गज़ल है, लेकिन इतनी पुरानी है कि शायद आपकी समातों के लिए नई हो। मतलब मुलाहिजा कीजिए कि औरों की प्यास और है, औरों की प्यास और है, और उस शुक्रिया, औरों की प्यास और है। मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि पुराने लोग भी आए हुए हैं। क्या? कि औरों की प्यास और है और उसकी प्यास और, औरों की प्यास और है और उसकी प्यास और। कहता है हर गिलास पे बस एक गिलास और। कहता है हर गिलास पे बस एक गिलास और पहले ही कम हसीन कहाँ था तुम्हारा गम, पहना दिया है उसको गजल का लिबास और। क्या बात, वाह। पहले ही कम हसीन कहाँ था तुम्हारा गम, पहना दिया है उसको गजल का लिबास और एक बहुत नाजुक शेर आपकी समातों के हवाले कि पहना दिया है उसको गजल का लिबास और। टकरा रही है सांस मेरी उसकी सांस से, वाह। टकरा रही है सांस मेरी उसकी सांस से। दिल फिर भी कह रहा है जरा और पास और। क्या बात। दिल फिर भी कह रहा है जरा और पास और बांधा है अब नकाब तो फिर कस के बांध ले। क्या बात। बांधा है अब नकाब तो फिर कस के बांध ले। एक घूंट पी के ये ना हो बढ़ जाए प्यास और। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक घूंट पी के ये ना हो बढ़ जाए प्यास और अब जो माहौल इस महफिल का हो गया है, ये मैं अपनी मजबूरी समझता हूँ कि एक नज़्म सुना दूँ और अपनी इज्जत बचा लूँ। मुलाहिजा कीजिए, मैं एक नज़्म पढ़ देता हूँ। एक नज़्म का उन्वान है छत। देखिए, इसमें भी किसी वजाहत की कोई ज़रूरत नहीं है। छत आप सब समझते हैं क्या होती है। हर शख्स का एक रिश्ता होता है। बस 2 मिनट की एक मामूली सी नज़्म है। बहुत खामोशी से आप मेरे साथ इस नज़्म का सफ़र कीजिए और आखिरी में आप फैसला करने के लिए आज़ाद हैं। लेकिन बस मेरी एक गुजारिश है, या इसे आप शर्त मान लीजिए, कि आप कुछ देर के लिए इधर उधर देखना, इधर उधर बातें करना, ये आमद व रफ्त का सिलसिला यहीं मौकूफ़ कर दें और बस 2 मिनट की इस नज़्म में मेरा साथ दे दें। मुलाहिजा कीजिए, नज़्म यहाँ से शुरू होती है कि मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था, मेरा कमरे से बस नींदों का रिश्ता था और उस जीने से ख्वाबों का जो लहराता हुआ जाता था छत तक। वो छत जहाँ से आसमां नज़दीक था, जहाँ आराम फरमाती थी आँखें, वो आँखें जिनमें सपने थे, वो सपने जिनमें दुनिया थी, वो दुनिया जिसमें सब कुछ था। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। वही छत जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, जहाँ पर एक चिड़िया की सुरीली चहचहाहट थी, पतंगों की सजावट थी, फलक की झिलमिलाहट थी। मगर अफसोस वो चिड़िया जो सवेरे घर में सबसे पहले उठती थी, किसे मालूम था एक दिन वो ज़ेरे दाम आएगी। पतंगे कागज़ी जो आसमां छूने ही वाली थी, किसे मालूम था वो लौट कर नाकाम आएगी। फलक जिस पर तमन्नाओं के इतने चांद रोशन थे, किसे मालूम था उस पर अमावस की भी कोई शाम आएगी। वो छत जो घर का सबसे पुरसुकून और प्यारा हिस्सा थी, किसे मालूम था वो खुदकुशी के काम आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। बहुत खुशी है मुझे कि आपने शायरी की हिफाजत शायरी की तरह की। अब इस समा खराशी के बाद अभी कुछ और करिश्मे गज़ल के देखते हैं। फराज, अब ज़रा लहजा बदल के देखते हैं। और रहे वफ़ा में हरीफ़ ख़िराम कोई तो सो अपने आप से आगे निकल के देखते हैं। देखिए, लेकिन इससे कबल कि मैं अपनी फ़हरिस्त के और एक बेशकीमती नाम के हुजूर चलूँ, उन्हें आवाज़ दूँ, उससे पहले मैं आपसे एक मामूली सी इल्तिजा करना चाहता हूँ कि आप ज़रा देर के लिए फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक चांदी की तश्तरी है
उस तश्तरी में दुनिया के बेशकीमती हीरे जड़ दिए जाएं और उस हीरे जड़ी तश्तरी पे धूप डाली जाए और अब जो रोशनी पैदा होगी वो रोशनी पैदा होती है मनु वैशाली साहिबा के कलाम से। भरपूर मोहब्बतों से इस्तकबाल कीजिए हिंदी मंचों पर साहित्य का एक अहम हस्ताक्षर। इस्तकबाल कीजिए, मैंने आवाज़ तुम्हें दी है बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। मनु वैशाली। बहुत शुक्रिया भैया। हेलो दिल्ली, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने अभी तक शायरी सुनी, मुझे हिंदी कविताएं पढ़नी है, छंद पढ़ने हैं। अगर आप लोगों की थोड़ी सी ऊर्जा मिले तो मैं छंद शुरू करूं? स्वागत है, स्वागत है। छंद पढ़ती हूँ, सामने लड़कियां बैठी हैं, आप सबके लिए ये खास की भूमिका केवल इतनी कि बस एक नायिका है मोहिनी और उसका श्रृंगार का वर्णन है। जिन्होंने सुने हो वो साथ दे, जिन्होंने ना सुने हो वो आनंद लें। लड़कियां आईलाइनर या काजल लगाती हैं, मैं बात वहाँ से शुरू करती हूँ कि नैनन को मीच मीच। मैं जिस जगह से आती हूँ वो बुंदेलखंड से लगती हुई जगह है, तो थोड़ा सा भाषा का आनंद लीजिएगा कि नैनन को मीच मीच, नैन कोर खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी। ऊर्जा के साथ, आनंद के साथ कि नैनन को मीच मीच, नैन कोर खींच खींच, मोटी कजरारी कारी धार करे मोहिनी। मुस्काए मंद मंद, मन में ही मीत संग, मीठी मीठी मौन मनुहार करे। क्या बात है, वाह। कि देख हाल चाल ढाल, आईनो करे कमाल। कि देख हाल चाल ढाल, आईनो करे कमाल, जाने कौन बात पे विचार करे मोहिनी। बिसरानी सुध बुध खोई खड़ी, ऐसन कि करके श्रृंगार बार बार करे। भाई वाह 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 वाह। करके श्रृंगार बार बार करे मोहिनी। आप लोग अगर आखिरी में मोहिनी बोलते जाएंगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं छंद पढ़ती हूँ। स्वागत है। उंगली लपेट लट करे अठ खेलियाँ, तो हमारे संस्कृति में सबसे सुंदर माता रति को कहा गया है। कंपटीशन सीधा उनसे रखती हूँ कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियाँ, तो रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। कि उंगली लपेट लट करे अठ खेलियाँ, तो रूप से रति के जीत हार करे मोहिनी। और चठ किली चितवन चंचला चकोरी सी, की चांद पे ही चांदनी उधार करे। क्या बात है, वाह 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 वाह। बाह में समेट के जो चुनरी झटक ले, तो कि बाह में समेट के जो चुनरी झटक ले, तो टुकड़े से तारन हजार करे मोहिनी। रूप रंग अंग अंग देख ऐसे ढंग भंग, दुनिया भरे के दरबार करे। क्या बात है, वाह 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 वाह। रूप रंग अंग अंग देख ऐसे ढंग भंग, दुनिया भरे के दरबार करे मोहिनी। और आखिरी छंद दे रही हूँ, प्रेम की अल्हड़ता का ये छंद है। जितना नादान ये छंद है उतनी नादानी के साथ आप इसे संभालिएगा कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले, तो बस ये नज़र ऐसी कि बस एक नज़र किसी को देख भर ले। कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले, तो जल भी जलाई के अंगार करे मोहिनी। कि छटा छवि छप भर नजर निहार ले, तो जल भी जलाई के अंगार करे मोहिनी। बात बिना बात के जो बिगड़े, तो मन से ही झूठी मूठी तीखी तकरार करे मोहिनी। क्या बात है, वाह 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 वाह। कि बात बिना बात के जो बिगड़े, तो मन से ही झूठी मूठी तीखी तकरार करे मोहिनी। और अंतिम चार पंक्तियाँ कि मगन हो मोहन पे, मगन हो मोहन पे, मोहन को मोहने के बीसियों, तो जतन बेकार करे मोहिनी। कि मगन हो मोहन पे, मोहन को मोहने के बीसियों, तो जतन बेकार करे मोहिनी। और जाने ना निराली नैनो वाली मत वाली, ये कि मोहन तो तुझसे ही प्यार करे। क्या बात है, वाह 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 वाह। भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। जाने ना निराली नैनो वाली मत वाली, ये कि मोहन तो तुझसे ही प्यार करे मोहिनी। क्योंकि मुझे लगता है हमारे पास समय थोड़ा कम है। नहीं नहीं, पढ़िए आप, पढ़िए पढ़िए पढ़िए।
सामने सौरभ भैया आ गए हैं और उन्होंने कह दिया कि बहुत समय है। एक छंद मैं और पढ़ती हूँ अपने आराध्य के नाम। उसकी कुछ पंक्तियाँ सौरभ भैया ने एक बार शायद शेयर की थी, और कुछ मैं तो वो छंद में दोबारा पढ़ती हूँ आगे कि मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, उनके परिचय में कुछ छंद मैंने लिखे। एक दो छंद पढ़ती हूँ, सुनेगा। कि साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी। तो हम लोग कृष्ण को पूजने वाले लोग हैं और हम उन पर अधिकार रखते हैं। उसी अधिकार के साथ ये छंद मैंने लिखे और वैसे ही पढ़ती हूँ कि साधिकार प्रेम से लिखेगी साधिकार प्रेम से लिखेगी पत्र रुक्मणी, तो जानती है रुक्मणी के कृष्ण स्वयं आएंगे। आएंगे जो कृष्ण साथ पार्थ के, तो पार्थ को है ज्ञात साथ कृष्ण के, वो युद्ध जीत जाएंगे। क्या बात है। और जाएंगे जो कृष्ण क्रोध में भरी सभा से, तो सभा को है पता कि अब देव क्या बचाएंगे। बचाएंगे जानती है द्रौपदी पुकारती कि कोई आए नहीं आए किंतु कृष्ण आएंगे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। कि कोई आए नहीं आए किंतु कृष्ण आएंगे। और एक छंद और कि बाबा रसखान ने एक पद लिखा कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, जाहि अनाद अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे, नारद से सुखव्यास रटे पचिहारे, तो पुनि पार न पावे, ताहि अहीर की छो हरियाँ छछियावर नाच पे नाच नचावे, चचियावर छाछ पे नाच नचावे। इस पद को ध्यान में रखिएगा। और मैं अपने जीवन में जितना कृष्ण को समझी वो एक परिचय देती हूँ एक छंद में, फिर एक गीत पे आती हूँ कि कृष्ण 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 कथ्य तथ्य कर्म के हैं जीव, और जीवन का सार शोध कृष्ण है। कि कृष्ण 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 कथ्य तथ्य कर्म के हैं जीव, और जीवन के सार शोध कृष्ण है। कृष्ण शोध विश्व के हैं मूल है, मनुष्यता का युद्ध में धनुर्धरों का धर्म बोध कृष्ण। क्या बात है। और कृष्ण बोध मित्रता के मित्र पे आ जाएं, जो तो लेके चक्र दौड़ जाएं, ऐसा क्रोध कृष्ण है। कृष्ण क्रोध कालिया या कंस हेतु होंगे, किंतु छाछ पे नचे जो नाच भी अबोध कृष्ण। क्या बात है, छाछ पे नचे जो भी अबोध कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब एक वो गीत, वैसे तो कई गीत हैं लेकिन मैं समझती हूँ एक गीत, अभी हम लोग दिवाली मना कर आ रहे हैं, अपने अपने गांव घरों से लौटे हुए हैं, तो वो वहाँ की याद अभी तक हमारे मन हमारे जहन में है। एक गीत, जब मैं शुरू में दिल्ली आई तो यहाँ जो मेरे दिल्ली के दोस्त बने, उनको मेरा एक लालच था कि जब भी यहाँ से छुट्टी मिलती थी तो मैं सीधा अपने गाँव लौटती थी। तो ऐसे एक बार किसी ने मुझसे पूछ लिया कि बार बार गांव क्यों जाना है, गांव में ऐसा क्या रखा है। वहीं से उपजा हुआ एक गीत है। मैं गीत पढ़ती हूँ, गीत को आपका प्रेम मिले। स्वागत है। होती थी शाम मम्मी कहती थी आप बना दूँ। होती थी शाम मम्मी कहती थी आप बना दो, बाबा की प्यारी बिट्टी अम्मा का राजा बाबू, आँखों में मोटा काजल माथे पे एक टीका, कहती थी खेल आओ दे करके एक सिक्का। तब छूटते ही घर से अम्मा को दौड़ते थे, जाए जहाँ भी अम्मा न छोड़ते थे। लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे, लड़ती थी लाड़ में एक बछिया वो नीम नीचे, पूछो ना नीम की उस छाँव में क्या रखा है। बात है। बक्सों में उन घरों के रखा है एक जमाना, तुम कह रहे हो वैसे गाँव में क्या रखा है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या मिट्टी की महक है गीत में, वाह 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 वाह। बक्सों में उन घरों के, ये आज की पीढ़ी, इनसे दुकान वाला कह दे कि 51 रुपये हुए तो पलट के पूछते हैं 51 या 91। हम लोग वो जो अपने घरों से अपने दादा अपने नाना जी से पहले हिंदी इंग्लिश दोनों में गिनती पहाड़े सीखे, बाद में स्कूल में एडमिशन लिया, वही पढ़ाई लिखाई वही शाम एक बार पढ़ती हूँ कि दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया। इसी पहर का समय हुआ करता था
कि दिन ढलते रोज द्वारे बिछती थी एक खटिया, बाबा बुलाते थे फिर आओ कहाँ हो बिटिया, 12 खड़ी पहाड़े भर पेज लेख हिंदी, सुनते थे पहले सीधी फिर 100 से उल्टी गिनती, तब कुछ क्या बात है, तब कुछ सवाल मीनिंग बूझो तो तुमको जाने, फिर अपने नींद के या फिर भूख के बहाने, चप्पल चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। चप्पल पहन के जिनकी चलते थे शौक से हम, तुम पूछते हो उनके पाँव में क्या रखा है, बक्सों में उन घरों के रखा है एक ज़माना। क्या बात है। और अब आखिरी में एक बंद पढ़ के मैं अपनी जगह लूँगी, और वो सब गिनवाती हूँ जो ये शहर, ये महानगर, ये क्या खो रहे हैं। अब हमारे बाद वाली पीढ़ियों के पास केवल ये गीत रह जाने और गाँव तो उनके हिस्से नहीं आने हैं, तो वो चीज़ें गिनवाती हूँ फिर अपनी जगह लेती हूँ। वो तो पहर की नींदें, वो रात की कहानी, वो दोपहर की नींदें, वो रात की कहानी, अम्मा के चोर डाकू भगवान राजा रानी, चलता था न जाना टोले में घर किसी भी, होते न थे पड़ोसी होती थी चाची भाभी, जाते थे देखने जब बोरिंग से बहता पानी, यह खेत मेढ़ कुइया ये बाजरा वो धानी, कंधे कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा, कंधे पे जो पिता के घूमे हैं बैठ सारा, क्या क्या बताएं ऐसे गाँव में क्या रखा है। जिंदाबाद, वाह वाह वाह। मैं उन बहुत बहुत धन्यवाद। भाई देखिए मैं जानता हूं कि मुझे इस काम पे तनख्वाह पे रखा गया है, वक्त की अपनी मजबूरियां हैं, लेकिन जब तक इस मुल्क में जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, जनता के फैसले को नहीं टाला जा सकता। आप खुद एक बार आवाज़ दीजिए और वो सुनिए जो आपको सुनना है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए मनु वैशाली। चलिए एक गीत मैं नया पढ़ के जाती हूँ, वो अभी तक बहुत कम पढ़ा है मैंने मंचों से, और क्योंकि मैं जिस विधा की कवित्री हूँ अपनी विधा का कुछ देकर जाती हूँ और अपनी उम्र का कुछ देख के जाती हूँ। सबसे बड़ी बात, स्वागत है। प्यार मोहब्बत की बात चल रही थी, मैं भी वहीं ले चलती हूँ आपको। क्या बात है। उस जगह, उस सीन में पहुँचे जहाँ आप किसी को आखिरी बार विदा कर रहे हैं, अब तय है कि इसके बाद नहीं मिलना है। वहाँ से एक गीत शुरू होता है भैया, वहाँ से एक गीत शुरू होता है। गीत आपके मेरे मन का हो तो उसे उतने ही मन से सुनिएगा। एक वो है जो जा रहा है और एक वो है जो उस जाने वाले से कुछ कुछ पूछता है, कुछ प्रश्न है, मैं वो प्रश्न पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। कहो तो कभी फिर मिलेंगे नहीं हम, कहो आखिरी ये विदा कर रहे हो, कहो तो कभी फिर मिलेंगे नहीं हम, कहो आखिरी ये विदा कर रहे। और बंद सुनना, दहकने विरह में अगर प्राण थे तो महक प्रीत पाकर कि संदल हुए क्यों। क्या बात है। जब बिछड़ना ही था तो फिर मिलना क्यों, और जब मिले तो फिर बिछड़े क्यों। दहकने विरह में अगर प्राण थे तो
महक प्रीत पाकर के संदल हुए क्यों, रहा संग शुभ जब सहज दूरियों में, मिलन क्षण ये मंगल अमंगल हुए क्यों, अमंगल घड़ी में हो जाने की जिद पर, अमंगल घड़ी में हो जाने की जिद पर, नहीं लग रहा कुछ बुरा कर रहे हो, नहीं लग नहीं लग रहा कुछ बुरा कर रहे हो, कहो तो कभी फिर मिलेंगे नहीं हम, कहो आखिरी ये विदा कर रहे हो। क्या बात है। और एक बात जो हम हमेशा सुनते आए कि प्यार वही जो अधूरा रह जाए, लेकिन मुझे ये आज तक समझ में नहीं आया। तो एक सीधा सा प्रश्न छोड़ती हूँ, आप प्रश्न समझिएगा और आपके मन का हो तो आपका मन मुझे मिले। सुनी थी कथाएं मिथक जग वचन कुछ, वही प्रेम है जो अधूरा रहा है। क्या बात है। सुनी थी कथाएं मिथक जग वचन कुछ, वही प्रेम है जो अधूरा रहा है, मगर सोचते थे अधूरे वचन जो न पूरे करे वो, तो फिर प्रेम क्या है। तो क्या तुम अधूरे वचन छोड़ करके, तो क्या तुम अधूरे वचन छोड़ करके, मिथक जग कथाओं को हाँ कर रहे हो, मिथक जग कथाओं को हाँ कर रहे हो, कहो तो कभी फिर मिलेंगे नहीं हम, कहो आखिरी ये विदा कर रहे हो। और इस गीत का अंतिम बंद पढ़ रही हूँ, और अब वो दृश्य खींचती हूँ जब आखिरी बार हाथों में से हाथ छूट रहे होते हैं और आप उस दृश्य में पहुँचे तो आपका मन मुझ तक पहुँचे। नहीं छूटता साथ ये काश कहती, नजर हाथ पकड़े हुए हाथ पर है। बहुत बहुत नाजुक दृश्य है। नहीं छूटता साथ ये काश कहती, नजर हाथ पकड़े हुए हाथ पर है, मगर साथ चलता बिछड़ता हुआ वो, चलो ध्यान रखना तुम इस बात पर है। उलझ उंगलियां रह गई कहते कहते, उलझ उंगलियां रह गई कहते कहते, पुनः सोच लेते कि क्या कर रहे हो, पुनः सोच लेते कि क्या कर रहे हो, कहो तो कभी फिर मिलेंगे नहीं हम, कहो आखिरी ये विदा कर रहे हो। क्या बात है। आगे देखो एमपी में खजुराहो की बात निराली, मन को गदगद करने वाली, मोहलिया रे। हाजरीन, मुझे आपकी ख्वाहिश का तो अंदाज़ा है, लेकिन मेरी मजबूरी है। ऐसा माहौल मनु ने बनाया है कि तारीफ़ कर पाना तो शायद मुश्किल है। एक बशीर बद्र साहब का शेर मेरे जहन में है कि गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है। ये देखिए, अब महफिल पूरे रंग पे आ गई है। मैं भी अपने दिल की एक गवाही आपके सामने पेश करूं। मुशायरे काफ़ी पढ़े हैं मैंने अपने छोटे से सफ़र में, बहुत सी महफिलें देखी, बहुत से सामईन देखे, उनकी समात देखी, उनकी दाद भी देखी। दाद कई तरह से आती थी, कभी कोई हाथ उठा के दाद देता था, कोई ताली बजा के, कोई शर्ट हवा में लहरा के, कोई सीटियाँ बजाकर। लेकिन मैं पूरे दिल की गहराई से ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, मैंने इस महफ़िल में जितनी पाकीज़ा, जितनी खूबसूरत दाद देखी, जो इस गीत पर सौरभ द्विवेदी साहब ने दी है, उससे जैसी दाद पूरी दुनिया में किसी महफ़िल में नहीं दी जा सकती। तो एक बार ज़ोरदार ताली बजा के इस्तकबाल दीजिए। और उन्होंने ये साबित कर दिया कि महफ़िलों में
कुर्सियों का और पायदानों का काम नहीं होता, सिर्फ अच्छी शायरी का और अच्छे सुनने वालों का काम होता है। आइए, बहुत कुछ मन था सुनने का, लेकिन ये गर्म रेत ये सहरा निभा के चलना है, सफ़र तवील है, पानी बचा के चलना है। अब और भी दो बहुत बेहतरीन शायर मेरी फहरिस्त में हैं। अब जिस शायर को मुझे आवाज़ देनी है उनके बारे में जो हमारी उर्दू शायरी के बड़े नक्काद या बड़े पारखी लोग हैं, वो उन्हें इस नस्ल का बेहतरीन शायर मानते हैं। मैं ऐसा नहीं मानता। मैं, या ये कहिए कि मैं उन्हें शायर नहीं मानता। और मैं शायर उन्हें इसलिए नहीं मानता कि वो कमाल और करिश्मे की जिस मंजिल पे ले जाकर अपने शेर को पैक कर देते हैं, वो शायरी नहीं, जादूगरी होती है। मेरी मुराद है आपके महबूब, हमारे पसंदीदा शायर दोस्त जनाब अब्बास कमर से कि जिस बज़्म में सागर हो ना सहबा हो ना खुम हो, रिंदों को तसल्ली है कि उस बज़्म में तुम हो। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए अपने महबूब शायर, लफ्ज़ों के जादूगर अब्बास कमर। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग साहब। लल्लन टॉप का बहुत शुक्रिया। मैं गज़ल के चंद अशार आपको सुनाऊंगा, चंद मुतफर्रिकात आपको इधर उधर से कुछ, और उसके बाद एक दो गज़लें। देखिए कि मतला है, ज़िंदगी लेकर जहाँ जाती है जाते जाइए। ज़िंदगी लेकर जहाँ जाती है जाते जाइए, वापसी का रास्ता लेकिन बनाते जाइए। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी लेकर जहाँ जाती है जाते जाइए, वापसी का रास्ता लेकिन बनाते जाइए। और ये एक शेर बहुत अजीब व गरीब है कि घूस को बख्शिश समझकर, घूस को बख्शिश समझकर कीजिए फौरन कबूल। घूस को बख्शिश समझकर कीजिए फौरन कबूल, मैं खिलाता जा रहा हूँ आप खाते जा। ये रंग भी खूबसूरत है भाई, वाह वाह। जिंदगी लेकर जहाँ जाती है जाते जाइए, वापसी का रास्ता लेकिन बनाते जाइए। घूस को बख्शिश समझकर कीजिए फ़ौरन कबूल, मैं खिलाता जा रहा हूँ आप खाते जाइए। जाइए औरों की जानिब, छोड़िए अपनी तरफ। जाइए औरों की जानिब, छोड़िए अपनी तरफ। आदमी हैं, आदमी होने के नाते जाइए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत इनायत। जाइए औरों की जानिब, छोड़िए अपनी तरफ। आदमी हैं, आदमी होने के नाते जाइए। और बोलने पर कैद है, बोलने पर कैद है तो बोलिए हर बात पर। बोलने पर कैद है तो बोलिए हर बात पर। बात करना जुर्म है तो बकबकाते जाइए। बोलने पर कैद है तो बोलिए हर बात पर। बात करना जुर्म है तो बकबकाते। सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। गज़ल का मतलब देखें, सामने वाले को, बहुत शुक्रिया, सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप। आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप। सामने वाले को हल्का जानकर भारी हैं आप। आपका मेयार देखा कितने मेयारी हैं आप। सारे दरिया सब समुंदर मुंतज़िर हैं आपके। मुंतज़िर यानी इंतज़ार कर रहे हैं। सारे दरिया सब समुंदर मुंतज़िर हैं आपके। जाइए बहिए मेरी आंखों से क्यों जारी हैं आप। जाइए बहिए मेरी आंखों से क्यों जारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं ज़िल्ले इलाही के ख़िलाफ़। ये भी अजीब व गरीब एक बात है कि मैं एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म के उससे ये शेर सुना रहा हूँ। खैर मुलाहिज़ा करें। सारे दरिया सब समुंदर मुंतज़िर हैं आपके। जाइए बहिए मेरी आंखों से क्यों जारी हैं आप। उफ तलक करते नहीं
जिल्ले इलाही के खिलाफ आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। क्या बात है, वाह वाह, आपको बहुत शुक्रिया। उफ तलक करते नहीं, जिल्ले इलाही के खिलाफ आपको दरबार की आदत है, दरबारी हैं आप। वक्त के पर्दे पे किस्सा मुख्तसर है आपका, वक्त के पर्दे पे किस्सा मुख्तसर है आपका। चंद सांसों की मेरे प्यारे अदाकारी हैं आप। क्या बात है, वाह वाह वाह। चंद सांसों की मेरे प्यारे अदाकारी हैं आप। हल्की हो या भारी अच्छी करते हैं, हल्की हो या भारी अच्छी करते हैं। बातें तो हम सारी अच्छी करते हैं, वाह वाह वाह। बातें तो हम सारी अच्छी करते हैं। हमने सुना है इश्क में पड़ते हैं जो बीमार, आप उनकी बीमारी अच्छी करते हैं। क्या बात है, आप उनकी बीमारी अच्छी करते हैं। और एक गज़ल से चंद अशार, फिर आपकी ज़हमतें तमाम। तन्हाई की तलवार है, एक संजीदा गज़ल है और संजीदगी से ही मुझे उम्मीद है कि आप सुनेंगे भी। तन्हाई की तलवार है और सर है हमारा, तन्हाई की तलवार है और सर है हमारा, और सर है हमारा। ये जंग का मैदान है या घर है हमारा, वाह वाह वाह। ये जंग का मैदान है घर है हमारा या घर है हमारा। हम तो दरे उम्मीद पे, उम्मीद के दर पे, हम तो दरे उम्मीद पे ऐसे ही पड़े हैं। हम तो दरे उम्मीद पे ऐसे ही पड़े हैं और आपको लगता है ये बिस्तर है हमारा। और आपको लगता है, बहुत शुक्रिया, ये बिस्तर है हमारा। हम भीड़ में तन्हा जो नज़र आते हैं तुमको, हम भीड़ में तन्हा जो नज़र आते हैं तुमको, तन्हाई में देखो हमें लश्कर है हमारा। क्या बात है, वाह 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 वाह। तन्हाई में देखो हमें लश्कर है हमारा, लश्कर है हमारा। होता है सितम कोई तो होता है हम ही पर, होता है सितम कोई तो होता है हम ही पर। है कोई सितमगर तो सितमगर है हमारा। क्या बात है, वाह है कोई सितमगर तो सितमगर है हमारा। और एक गज़ल के चंद अशार तरन्नुम से समात फरमा लें। हमारे एक दोस्त हैं उत्कर्ष, जो यहाँ मौजूद भी हैं, उनकी फरमाइश है। इनायत कीजिए। ऐसे तन्हा भी रहना नहीं ठीक है, और दिल का लगाना भी अच्छा नहीं। ऐसे तन्हा भी रहना नहीं ठीक है, और दिल का लगाना भी अच्छा नहीं। क्या बात है, आप खैर आप हैं, आपसे क्या गिला, आजकल तो ज़माना भी अच्छा नहीं। क्या बात है, आप खैर आप वाह, वाह, हैं, वाह, वाह। बहुत अच्छा है। राह चलते अगर पूछ ही ले कोई, क्या कहेंगे कहाँ खो गई जिंदगी। राह चलते अगर पूछ ही ले कोई, क्या कहेंगे कहाँ खो गई जिंदगी। सच बताने की हिम्मत नहीं अपने पास, और कोई बहाना भी अच्छा नहीं। भाई जिंदाबाद, सच आबाद बहुत भाई, शुक्रिया। जिंदाबाद यार। हमारे एक फ़रज साहब हैं, वो कहते हैं कि अच्छी शायरी सिर्फ वो नहीं होती कि जिसमें दाद और तहसीन मिले, अच्छी शायरी वो भी होती है जो आप खामोशी से सुने। बेशक, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप बहुत मुतवज्जे हैं।
राह चलते अगर पूछ ही ले कोई, क्या कहेंगे कहाँ खो गई जिंदगी। सच बताने की हिम्मत नहीं अपने पास, और कोई बहाना भी अच्छा नहीं। बहुत शुक्रिया। अगला एक शेर है, उसमें एक लफ्ज़ है चारागर। चारागर यानी डॉक्टर। तेरी चारागरी है बड़ी पुरअसर, हमने ये भी सुना है कहीं से मगर। तेरी चारागरी है बड़ी पुरअसर, हमने ये भी सुना है कहीं से मगर। दुश्मनी भी बुरी तुझ से चारागर, और तेरा दोस्ताना भी अच्छा नहीं। दुश्मनी भी बुरी तुझ से चारागर, और तेरा दोस्ताना भी अच्छा नहीं। साहिलों के तरानों पे लहरों का शोर, आज यादें तेरी ले रही हैं हिलोर। साहिलों के तरानों पे लहरों का शोर, आज यादें तेरी ले रही है हिलोर। सर लिए अपना फिरते हैं हम चारों ओर, इसके रखने को शाना भी अच्छा नहीं। सर लिए अपना फिरते हैं हम चारों ओर, इसके रखने को शाना भी अच्छा नहीं। नाम अब्बास है और तखल्लुस कमर, माहताबी नहीं इनकी किस्मत मगर। बहुत शुक्रिया। तखल्लुस यानी पेन नेम। बहुत शुक्रिया। नाम अब्बास है और तखल्लुस कमर, माहताबी नहीं इनकी किस्मत मगर। मुस्कुराने की बातें तो करते हैं पर इनकी बातों में आना भी अच्छा नहीं। बहुत शुक्रिया। बहुत एक गज़ल के चंद अशार और फरमाइश है कि अश्कों को आरज़ुए रिहाई है रोइए। क्या बात है। अश्कों को आरज़ुए रिहाई है रोइए। रोइए, आँखों की अब इसी में भलाई है रोइए। बहुत शुक्रिया। खुश हैं तो फिर मुसाफिर दुनिया नहीं हैं आप। क्या बात है। खुश हैं तो फिर मुसाफिर दुनिया नहीं हैं आप, इस दश्त में बस आबला पाई है रोइए। हम हैं असीर ज़ब्त, इजाज़त नहीं हमें। क्या बात है। हम हैं असीर ज़ब्त, इजाज़त नहीं हमें, रो पा रहे हैं आप, बधाई है रोइए। Morpheus, the Greek god of dreams, favors the ones who dare to dream. दोस्तों ये गज़ल का जादू है कि ये रुलाए भी तो इसके रोने में आंखों से निकलने वाले आंसू मुस्कुराते हैं। ऐसा ही कुछ माहौल अब्बास भाई ने अपनी गज़ल से बनाया। देखिए अब आप सब जानते हैं क्या करिश्मा होने वाला है।
ये महफ़िल अब उस मकाम पे आ पहुंची है जहाँ पे आकर नाज़िम का काम ख़त्म हो जाता है, सामाईन ख़ुद अपने महबूब को आवाज़ दिया करते हैं। और मेरे हक़ में भी यही बेहतर है कि मैं जल्द अज जल्द आपके बीच में से हट जाऊं और इस समातों के सैलाब को उस आवाज़ के समंदर की तरफ रोड़ मोड़ दूं जिसके होठों की खामोशी भी सुखन से ज़्यादा चमकती है। मेरी मुराद है हमारे हिंदी मंचों का एक बहुत अहम नाम, हमारे गीत की स्वर्णिम परंपरा का एक सुराग और उज्जवल भविष्य की एक दलील, जनाबे अमन अक्षर। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। अमन अक्षर। आप सभी को बहुत प्रणाम करता हूँ। सामने बेहतरीन लोग हैं जो लल्लन टॉप को देखते हैं और जिसने लल्लन टॉप को इतना बड़ा बनाया, और आगे ज़मीन पर बैठे हुए वो लोग हैं जिन्होंने लल्लन टॉप को इतना बड़ा बनने दिया, जिनकी मेहनत, जिनके श्रम इसके साथ हैं। एक बार इस आयोजन के नाम मैं आप लोगों से भरपूर तालियां चाहता हूँ। सौरभ भैया, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इतने ट्रेंडी और बढ़िया स्टेज पर कवि सम्मेलन मुशायरा किया। नहीं तो यहाँ पर बहुत से लोग वो भी होंगे जो कवि सम्मेलन मुशायरे के नाम पर या तो फर्जी मुशायरे को जानते हैं या मिर्ज़ापुर में जो कवि सम्मेलन दिखाया गया वो जानते हैं। मुझे तो यही डर था कि आप लोग ये ना सोचने लगें कि हम वही सुनाएंगे जो आप लोगों ने वेब सीरीज़ में देखा है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। मैं अपने हिस्से की बात करने के लिए आपके साथ हूँ। मेरी दिक्कत ये है कि मुझे अगर आप तक बात पहुँचे और अगर आपकी तालियाँ नहीं आए तो मेरा मन थोड़ा ख़राब हो जाता है। मैं बड़ी ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ। ये लोग तो बहुत सीधे हैं, आपने ताली नहीं भी बजाई कहीं कहीं तो इन्होंने सुन लिया। लेकिन मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ, पहला दीपक जलाता हूँ अपनी बातों से। नई पीढ़ी के लोग हैं, तैयारी करने हुए आए लोग हैं जीवन के संघर्षों के नाम। इस पूरे कार्यक्रम के नाम और जितने भी लोग बैठे हैं, मैं अपना मन निकाल कर रखता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ, सुनिएगा। पराजय का नहीं होता है कोई शोर, मत कहना पराजय का नहीं होता। ज़िंदगी में कहीं उदासी आपके साथ हो तो मैं पहली 4 पंक्तियाँ ऐसी सुनाता हूँ जिससे आपके मन पे दस्तक दे सकूँ, मैं सौंपता हूँ। पराजय का नहीं होता है कोई शोर, मत कहना ज़माने में कहाँ होते हैं अब चित चोर, मत कहना ज़माने में कहाँ होते हैं अब चित चोर, मत कहना मुझे लड़ना है दुनिया से अकेले अब तुम्हारे बिन, मुझे लड़ना है दुनिया से अकेले अब तुम्हारे बिन। अगर मैं हार जाऊं तो मुझे कमज़ोर मत कह। अगर मैं हार जाऊं तो मुझे कमज़ोर मत कहना। जल्दी जल्दी हमें अपनी बात करनी है। चूँकि मैं इस स्टेज पर हूँ, मैं इन दिनों एक मुक्तक पढ़ता हूँ। इसके लिए एक छोटी सी घटना मेरे पास सुनाने के लिए है। ये कोई कवि सम्मेलन की कलाबाजी नहीं है, लेकिन मैं एक सच्ची घटना आपको सुनाता हूँ। मैं 1-1.5 वर्ष पहले दिल्ली से भोपाल की एक यात्रा में था, रेल यात्रा में। मेरी सीट के सामने एक बुज़ुर्ग बैठे थे। सौरभ भैया, बिल्कुल सच्ची घटना है ये, कोई कवि सम्मेलनी जुमला तो खैर बहुत तरीके से हो सकते हैं। मेरी सीट के सामने जो बुज़ुर्ग बैठे थे उन्होंने चश्मा लगा कर रखा था। पूरी नौजवान पीढ़ी यहाँ पर बैठी है। वो जब भी चश्मा उनका टूटा हुआ था, उसकी जो क्लिप थी वो निकली हुई थी, उन्होंने धागे से किसी तरह चश्मे को संभाल रखा था। जब भी वो कोई काम करते चश्मा नीचे गिर जाता था। मैंने उनका ये संघर्ष 10 घंटे तक देखा उस पूरी यात्रा में, और ये 4 पंक्तियाँ मैं निकाल कर लाया हूँ कि ये जो संघर्ष वो कर रहे थे अपने चश्मे के साथ, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मैं 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ, स्वतः चौथी पंक्ति आप तक पहुँचेगी। मैं अपनी संवेदना की सर्वश्रेष्ठ 4 पंक्ति सुनाता हूँ आपको। ये घटना याद रखिए और ये 4 पंक्तियाँ। स्वागत है।
अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। अलग होते हुए कोई अलग इतना नहीं दिखता, मगर ऊंचाइयों से नींव का हिस्सा नहीं दिखता। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हीं आँखों को चश्मे की कहीं ज़्यादा ज़रूरत है, जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा न। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। जिन्हें माँ बाप का टूटा हुआ चश्मा नहीं दिखता। बहुत धन्यवाद। एक कदम और आगे बढ़ाता हूँ। मेरी पीढ़ी जब प्रेम में पड़ती है तो पढ़ाई के, करियर के, समाज के सारे संघर्ष एक साथ चलते हैं। लेकिन प्रेम में कई बार, मैं कोई ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना भोगा हुआ सत्य बता रहा हूँ जिसे मैंने बाद में रियलाइज़ किया। हम प्रेम में कई बार अपने घर परिवार माँ बाप तक को भूल जाते हैं जो हमारे आधार होते हैं। लेकिन इसे मैं अपनी तरह से कहता हूँ, चौथी पंक्ति पर ये लल्लन टॉप अड्डा का मंच अगर बात पहुँचे तो मुझे एक आप लोगों के स्वर और तालियां मेरा समर्थन करेंगे, मैं सौंपता हूँ। मोहब्बत ने, भैया सुनिएगा, मोहब्बत ने यहाँ अक्सर यही अंजाम पाया है। क्या बात है। कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है। कमाया मोल मिट्टी का मगर सोना गवाया है। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली। किसी के प्यार में उसने महल की नौकरी कर ली। जिसे एक माँ ने बचपन से सदा राजा बुलाए। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, भाई वाह वाह वाह। जिसे एक माँ ने बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। बचपन से सदा राजा बुलाया है। और जितने भी राजा बेटा यहाँ बैठे हैं, राजे बेटा बेटियाँ, लल्लन टॉप का कार्यक्रम आता है किताब वाला, जो बड़ा ही प्रसिद्ध कार्यक्रम है। और मैं 4 पंक्तियाँ उसके नाम पढ़ देता हूँ। आप सब लोग सारी दुनिया के विलासिताओं को छोड़कर इस किताब और साहित्य संस्कृति के कार्यक्रम में हैं। थोड़ी बहुत पंक्तियाँ आप तक शायद ये पहले पहुँची हो, उसके बाद मैं कुछ छंद सुनाऊँगा, मैं सौंपता हूँ। एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ लल्लन टॉप का ये मंच। के अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे हम जैसे लोग। के अध बसे नगर में अपने ख्वाब लेके आए थे। हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। हर सवाल का गलत जवाब लेके आए थे। प्रेम की गली में सब शराब लेके आए थे। हम बहुत खराब थे, किताब लेके आए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। अच्छे से बजाओ तालियां एक बार पीछे तक। वाह 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 वाह। कि हम बहुत खराब थे, किताब लेके आए थे। और चूंकि आप लोगों ने इतना प्रेम दे दिया, नहीं देते तो मैं नहीं सुनाता, मैं कुछ छंद सुनाता हूँ आपको। देखिए, हज़ारों वर्ष पुरानी परंपरा है छंदों की, लेकिन पिछले दिनों जब मैंने ये छंद इंस्टाग्राम पे डाला तो किसी ने नीचे लिखा कि ये कॉपी कैट है। तो मैंने कहा कि किससे कॉपी किया है, तो बोले मनु वैशाली से।
उनको ये लगता है कि मनु वैशाली ने 2 वर्ष पहले जब ये छंद पढ़ा तभी इसका आविष्कार हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बड़ा उसका नाम है। लेकिन मैं छंद सुनाता हूँ। पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी एक ताप के ही हो गए। ऑर्केस्ट्रा वाली मत बजाना हो, आखिरी पंक्ति पर बजाए कि पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी एक ताप के ही हो गए। पहली छुअन से ही देह को मिला जो ताप, अंग अंग उसी एक ताप के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। ज्ञानी विज्ञानी जिसे कहते हैं पुण्य काम, पुण्य से मिले हुए प्रताप के ही हो गए। रोज़ रोज़ इच्छाओं को मारते रहे हैं और रोज़ इन हत्याओं के पाप के ही हो गए। फिर एक दिन हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। क्या बात है, वाह 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 वाह। कि फिर एक दिन हमें आप मिल गए और सारे दिन जिंदगी के आपके ही हो गए। एक हिंदी का कवि आपने वो देखा जैसा मैंने बताया वेब सीरीज़ का, और एक हिंदी के कवि आपके सामने आज हैं हिंदी उर्दू के। मैं प्रेम का प्रस्ताव कोई कैसे दे सकता है, मैं अपनी भाषा पर भी आपकी दाद चाहता हूँ और मैं अपने कथ्य पर भी आपकी दाद चाहता हूँ। सुनिएगा कि सपनों की नाव जो नयन में यूं तैरती है, चाहती है उसे आप कोई ठाव दीजिए। सपनों की नाव जो नयन में यूं तैरती है, चाहती है उसे आप कोई ठाव दीजिए। पांचों इंद्रियां भी कहाँ 5 गांव मांगती हैं एक मन का ही गांव दीजिए। पांचों इंद्रियां भी कहाँ 5 गांव मांगती हैं एक मन का ही गांव दीजिए। बरसों से जिंदगी की धूप में खड़ी जो तप्त छाँव को हमारी अपनी भी छाँव दीजिए। हाथों में हमारे पड़े पड़े ही न मर जाए, आप ही उदास पायलों को पाँव दीजिए। के हाथों में हमारे पड़े पड़े ही न मर जाएं, आप ही उदास पायलों को पाँव दीजिए। पायल जब दे दें और उसके श्रृंगार की प्रशंसा करनी हो तो मैं 4 पंक्तियों का छंद और सुनाता हूँ। पहली 3 पंक्तियों में वो श्रृंगार जो ईश्वर ने स्त्रियों को दिया है, सबसे महनीय कोई रचना अगर ईश्वर की है तो हमारी मातृशक्ति है, हमारी बहनें हैं और लड़कियाँ हैं। कि आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। कि आयु ही स्वयं जब देह का श्रृंगार करे, देह का श्रृंगार हर ओर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के निशोर से बचाइए। कंचनी कलाई के जो रंग बोलने लगे तो उन्हें चूड़ियों के निशोर से बचाइए। वंदनवार अलकों के रूप को सजाएं तब उन्हें बंधनों की हर डोर से बचाइए। तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। क्या बात है, वाह 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 वाह। कि तन की किशोरी को किशोरों से बचाइए तो मन को हमारे जैसे चोर से बचाइए। और जितना समय मेरे पास है मुझे एक गीत सुनाना है कुलदीप भाई ने जिसके लिए मुझे कहा है। मैंने भगवान राम पर एक गीत पिछले दिनों लिखा था जिसके कारण थोड़ा बहुत मेरा कवि सब। कितने लोगों ने मेरा राम गीत सुना है मुझे एक बार बता दीजिए। तो अभी ताली क्यों नहीं बजा रहे थे आप लोग, एक बार अच्छे से ताली बजाइए फिर। लेकिन उससे पहले जिम्मेदारी का एक छंद पढ़ता हूँ। हम लोग कई बार व्यवस्थाओं से सिर्फ मांगते हैं। जितनी यहाँ पर जितने लोग हैं पूरी ऊर्जा मुझे मिले। मैं गीत शुरू करूँगा, उससे पहले ये अंतिम छंद आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा। मैं अंतिम छंद सुनाता हूँ कि हम व्यवस्थाओं से सिर्फ मांगते हैं और अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं शायद या बचते हैं। लेकिन मैं सौंपता हूँ 4 पंक्तियों का छंद, सुनिएगा। कि मांगने को मांगते हैं सूरज हजार किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। मांगने को मांगते हैं सूरज हजार किंतु दीप एक द्वार पे भी धर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। हमसे भी कम साधनों में फूल खिलते हैं, थोड़ा भी तो फूलों सा सवर नहीं पाए हम। देह की मिली जो एक बांसुरी तो बांसुरी में एक सांस मन की भी भर नहीं पाए हम। सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए पर राम के लिए तो कुछ कर नहीं पाए हम। बहुत अच्छा कि सारे काम राम के भरोसे छोड़ दिए पर। और आइए मैं वो गीत सुनाता हूँ आपको जिसने मेरा जीवन बदला। हम सब के आदर्श, पूरी मानवता के सबसे बड़े प्रतीक पुरुष महामानव भगवान राम पर
पूरी दुनिया या राजनीतिक विचारधाराएं राम को कैसे देखती हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जैसे राम देखे, अगर आप लोगों ने आज ये गीत उसी तरह सुन लिया जैसे सुना जाता है तो मेरा आना यहाँ सफल होगा। मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। कि सारा जग है प्रेरणा, जग है सारा प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। सारा जग है प्रेरणा, प्रभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम हैं, भाव सूचियाँ बहुत हैं। मैं गीत की यात्रा प्रारंभ करता हूँ। सबसे पहला बंद पढ़ता हूँ। एक तरफ हमारे भगवान के सामने राज सिंहासन था और एक तरफ माता कैकेयी के वचनों में बंधा हुआ वनवास। हमारे भगवान राज सिंहासन को छोड़ते हैं और वनवास को चुन लेते हैं। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ इसी प्रसंग को लेकर, एक एक पंक्ति आपका ध्यान चाहती, चौथी पंक्ति समर्थन। मैं सौंपता हूँ, सुनिएगा। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, रामवन क्यों गए? के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में। तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, ना तो दाम ना किसी नाम की तलाश में। राम बन गए थे अपने राम की तलाश में, राम बन गए थे अपने राम की तलाश में। आप में ही आपका चुनाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं। माता कैकेयी का नाम आया। मैं बार बार इस मंच के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि ये बड़ा मंच है क्योंकि इसे कई पूरी दुनिया में देखा जाता है। हिंदी की सोशल मीडिया की पत्रकारिता का सबसे बड़ा चैनल लल्लन टॉप। माता कैकेयी जिनके बारे में टेलीविज़न ने या कुछ तरह के लोगों ने एक इतिहास में उन्हें खलनायिका बनाकर रख दिया गया। जितने भी लोगों ने सिर्फ टेलीविज़न की रामायण देखी है उनकी दृष्टि में माता कैकेयी इस पूरी कथा की खलनायिका है जिन्होंने हमारे भगवान से राज सिंहासन छीन कर वनवास उन्हें दे दिया। लेकिन मैं माता कैकेयी के पक्ष में 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। मुझे चौथी पंक्ति पर आप सब लोगों का समर्थन चाहिए, मैं सौंपता हूँ। कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। राम बन जाएंगे या नहीं जाएंगे? कि कितनी ही पहेलियों को वहीं विराम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। मोह के प्रपंच को वचन के नाम मिल गए। एक हाथ से राम की 100 प्रणाम मिल गए। कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, क्या पहलू निकाला है भाई, वाह वाह वाह। कि कैकेयी की कामना से जग को राम मिल गए। और ऐसे राम मिले कि जिनके जैसा उदाहरण पूरी दुनिया ने दूसरा नहीं देखा। मैं राम की तुलना करता हूँ, मुझे आपका स्नेह मिले। कि ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। के ढाल में ढले समय की शस्त्र में ढले सदा। सूर्य थे मगर वो सरल दीप से जले सदा। ताप में तपे स्वयं ही स्वर्ण से गले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। राम ऐसा पथ थे जिस पे राम ही चले सदा। के दुख में भी अभाव का अभाव सिर्फ राम है। भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। तालियां बजाओ। देखिए ये सब मुझे करना नहीं है, लेकिन करने को तो सब किया जा सकता है।
मैं एक महत्वपूर्ण प्रसंग सुनाता हूँ। अंतिम 3 प्रसंग इस कार्यक्रम का भी समापन, इस सत्र का समापन इसके बाद है। 3 अंतिम बंद हैं जो इसके सबसे ज़रूरी और सबसे अच्छे बंद मुझे लगते हैं। मैं केवट का प्रसंग सुनाता हूँ। केवट के प्रसंग में इतनी कथा जुड़ी है कि उन्होंने हमारे भगवान को अपनी नाव में बैठाकर नदी पार कराई थी। केवट कैसे इस कथा में बड़े होते हैं, मैं अपने शब्दों से एक चित्र खींचता हूँ। चौथी पंक्ति पे अगर वो चित्र आपको दिखे तो मुझे बताइएगा। के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, के राम जी को कर सवार जन्म सवार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, जब नदी की धार में जगत की धार ले गए, यूं निषाद साथ में कथा का सार ले गए, उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। भाई वाह 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 वाह, कि उनको पार ले गए जो सबको पार ले गए। और अंतिम बंद इस पूरी कविता का, एक तरफ माता जानकी की अग्नि परीक्षा और एक तरफ हमारे राम की जल समाधि। वे सारे आरोप जिसमें कहा जाता है कि हमारे भगवान ने माता की अग्नि परीक्षा क्यों ली, इन 2 प्रसंगों को सामने रखकर मैंने इसका उत्तर खोजने का प्रयास किया। मैं अंतिम बंद पढ़ता हूँ, मुझे विदाई कीजिएगा, मैं सौंपता हूँ। के जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, जग की सब पहेलियों का दे के कैसा हल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, लोक के जो प्रश्न थे वो शोक में बदल गए, सिद्ध कुछ हुए न दोष, दोष सारे टल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए, सीता आग में न जली, राम जल में जल गए, के जानकी का हर जन्म बचाव सिर्फ राम है, भाव सूचियाँ बहुत हैं, भाव सिर्फ राम है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। कुछ भी बचा ना कहने को, हर बात हो गई। आओ कहीं शराब पिए, रात हो गई। और नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। फिर आपसे मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लल्लन टॉप का। हंसों को सुनने के बाद कौओं को सुनने की इच्छा नहीं रहती है, लेकिन फिर भी साहब मैं आ गया हूँ आपके सामने। लल्लन टॉप अड्डा 2016 से हो रहा है। 4x4 के खोखे से शुरू हुआ था। आप लोगों की बदौलत ये मंच मिला है। पहली बार जब टीम ने ये कहा कि ये प्रयोग करना चाहिए हमें, कवि सम्मेलन मुशायरा और उसका सम्मिलित स्वरूप करना चाहिए, जिसको हम गंगा जमनी तहजीब कहते हैं, तब इसको लेके हमारे हिस्से के अपने संशय भी थे और उत्साह भी था। लेकिन मैं इस मंच से कहना चाहूँगा कि उत्साह के पलड़े में वज़न ज़्यादा रहा। आप 5 लोगों ने अपने रचना कर्म से हमारी संवेदनाओं को समृद्ध किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। लंबा भाषण नहीं दूंगा वरना मनु की ट्रेन छूट जाएगी, ऐसा मुझे बताया गया है। ज़रा सम्मान के लिए अंग वस्त्र लाइए। दीदी बतियाइए बाद में, सम्मान वस्त्र लाइए। थैंक यू। क्या साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। घर की लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा दुलाल उठाया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप 5 लोगों का।